और आप सभी का 13 नंबर बैच में स्वागत है। टेंथ के 13 नंबर बैच में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट दिन, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहां पर जब शुरुआत होता है तो 3-4 लड़कों से होता है, और यहाँ 3-4 नहीं, यहाँ 300-400 से होता है। यही औरों में और हम लोगों में अंतर है। किसी के पास बेंच इतना होता है कि लड़के कम पड़ जाते हैं, हमारे यहाँ लड़के इतने हैं कि बेंच कम पड़ जाते हैं। नहीं, और यह ताकत, नाम और शोहरत, ये चैलेंजर जो ब्रांड आपने बनाया, ये सिर्फ मेरे द्वारा संभव नहीं था। इसको बनाने में आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ आए हो, किसी के बुलाने से नहीं आए हो, यह अपने मन से आए हो, अपने गार्जियन के दबाव में आए हो यहाँ। क्योंकि लोग जानते हैं कि पिछले 12 साल में किस प्रकार से बच्चों को जो है यहाँ पे ट्रेंड किए गए हैं। इस साल का जो रिजल्ट आएगा, इस साल का जो रिजल्ट आने वाला है, चारों दिशाओं में आप देख लीजिएगा, केवल एक ही नाम चमकने वाला है, चैलेंजर। आपको जानकर बहुत हैरानी और खुशी होगी कि अभी जो हाल फिलहाल में जो 10th के एग्जाम हुए हैं, उसका रिजल्ट आने का इंतजार कीजिए। उसका रिजल्ट ही यहाँ के जो भी इतिहास है सभी को खंड विखंड कर देगा। और आप यहाँ किसी के मेरा फोटो देखने नहीं आए हैं। पिछले अब अंदाजा लगाइए कि आपका उम्र हो रहा होगा 14 साल या 15 साल, एग्जैक्ट 14 या 15 साल का उम्र हो रहा है। और ये 13 नंबर बैच है। मतलब आप जब 2 साल के थे और 1 साल के थे तो मैंने आपकी तरह बच्चों को क्लास में बैठाना और पढ़ाना शुरू कर दिया था ना। यह उपलब्धि है हमारी। देखो, ये ज्यादातर जगहों पर हमारे बारे में एक अफवाह चलाया जाता है कि मैं बच्चों को पीटता हूं। अगर पीटने से बच्चे आते तो मैं बच्चों को और पीटता ताकि ऐसे एक और हल बनाना पड़े। नहीं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई यह है कि कोई तुम्हें यह कहता होगा कि इतना भीड़ में कैसे पढ़ोगे, कोई यह कहता होगा कि इतनी ज्यादा संख्या है, तुम पर कैसे ध्यान देते होंगे, कोई यह कहता होगा कि भाई क्या पढ़ाएंगे। बहुत सारी बातें, कुछ ये लोग डरवा देते होंगे कि बहुत मारते हैं मास्टर। ठीक है, बहुत मारते हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन अगर मारने का परिणाम यह है तब तो मारना ही ठीक है। मतलब यह है कि यहाँ ना मारा जाता है, ना किसी को जबरदस्ती बुलाया जाता है। यहाँ का रिजल्ट, यहाँ का आपका जो स्वभाव है और आपका बढ़ता हुआ ताकत है, वही मेरा ताकत है। रिजल्ट ही यहाँ का सबसे मुख्य केंद्र है। आप सिलेबस की जहाँ तक बात करते हैं तो कहीं पे एक बार सिलेबस खत्म नहीं होता है। यहाँ 10th में भी मैथमेटिक्स में भारतीय भौतिक में खत्म करके बीटीसी खत्म करता हूँ, और फिर क्रैश कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्रैश कोर्स का 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। मेरा फी जितना है, उसके बाद क्रैश कोर्स जब चलता है उसका 1 रुपया भी फी का एक्स्ट्रा जो है क्रैश कोर्स का चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई पैसों के लिए नहीं होता है। भगवान की कृपा से मैंने पैसा भी बहुत कमाया है, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा, मुझे जरूरत पड़ा, आप 9 में पढ़ रहे थे और मुझे जरूरत पड़ा कि मुझे एक और बिल्डिंग चाहिए, बना कि नहीं बना? बना भी। और वहां पे सिर्फ 2 एलसीडी लगे हुए हैं, एक मेन बोर्ड और एक एलसीडी। यहाँ सामने 3 एलसीडी लगे हुए हैं और सामने तो 5 स्क्रीन के साथ आप हैं। इसमें जो कैमरा लगे हुए हैं, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी कैमरा, उसमें स्पष्ट सभी जगह पर लिखा गया होगा कि आप कैमरे के निगरानी में हैं। इसका मतलब यह है कि आप पूर्णतः कैमरा के निगरानी में है, आपका आवाज तक भी रिकॉर्ड हो रहा है। और आपको विश्वास नहीं तो यहाँ कैमरा से जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं ना, सब कुछ लाइव चल रहा है कैमरा पर। और इसमें यह नहीं है कि मैंने आपको डरवाने के लिए कैमरा लगा हुआ है। बहुत लोग होता है जो डरवाने के लिए कैमरा लगा देता है कि आप कैमरा के निगरानी में है। और आप देख पाएंगे यहाँ ऑडियो के साथ जो है, यहाँ आप सामने से जो है ये सब कुछ कैमरा में आप देख पाएंगे, जो यहाँ दिखाई आपको दे रहा होगा शायद। और हम लोग इसका आवाज भी सुन पाएंगे। देखो, तो हम लोग जो इसका आवाज भी सुन पाएंगे, दे रहा है ना, ये कंप्लीट साफ आवाज जो है हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब यह है कि आपके सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। बात कर दे सिलेबस का, तो सिलेबस से पहले एक मेरा बहुत फेमस डायलॉग है, उसको करके और तब सिलेबस की ओर मैं चलता हूं। मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग यह है कि
मुझसे बेहतर कोई पढ़ाता है तो तुम वहां जाकर पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। और हार जाना सब जगह से तो मेरे पास आना, क्योंकि मैं कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा हूं। मुझे इस बात का फिक्र नहीं है कि हमारे यहाँ कितने बच्चे आए हैं या कितने बच्चे आएंगे। मुझे इस बात का फिक्र है कि आने वाला एक लड़का का सर जो है रिजल्ट के बाद नीचे नहीं झुकना चाहिए। शान से कहे, जब रिजल्ट आए तो शान से कहे कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ चैलेंजर, दिस इज द पावर ऑफ योर एरिया। ये आपके क्षेत्र का ताकत है और मैं चैलेंजर का विद्यार्थी हूं। यह दहाड़ते हुए बच्चे हमारे यहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे विदाई में रोते नहीं है, देखे होंगे। शेर की तरह जज्बा रखते हैं और शेर कभी रोवा नहीं करता। ये नहीं कि मुझे मारा है, हम लोग मारते हैं तो लोग कहता है मुझे मारा है, तो लोग कहते हैं मारता है कि नहीं? मारा है इसीलिए इधर खड़ा है। क्या होता है ना कि मैंने मारा है इसीलिए इधर एक खड़ा है, और नहीं तो आप देखिए गांव में लोग डरवाते हैं कि फलना रंगदार हवन, हई रंगदार हवन। अरे तोरा से बड़का रंगदार के हरे? हई हतना संख्या के विद्यार्थी के पास, जेकरा पास क्षमता बा, ओकरा से बड़का रंगदार के बा? चार पांच गो जो दोस्त रखता वो जिला में घोषित कर देता कि कोई बोलता ही रहे। आज जेकरा पास पूरा बड़ा एक क्षेत्र बा, एगो एरिया बा, तो वो कौन डायलॉग मारी, कौन तकबईक रहे। और यहां लड़कियों का सुरक्षा ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ आने वाला सभी लड़का मेरा भाई और भतीजा की तरह है, और यहाँ आने वाली लड़की मेरी बहन और भतीजी की तरह है। अगर क्लास पीरियड में किसी ने भी, वो बाहर का कितना भी शक्तिशाली गुंडा क्यों नहीं हो, किसी का यहाँ नहीं चलता है। आपने कई बार देखा होगा, यहाँ लड़कियां भी आती है तो शान से आती है, रास्ता में कोई छेड़खानी करने वाला नहीं है। नहीं तो खुदा कसम कहता हूं उसका पैर जो है काट लिया जाएगा, हाथ काट लिया जाएगा, आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लिया जाएगा। क्योंकि मैं 307 से डरता नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी 307 पिछले बार होकर आज खड़ा हूं। मतलब यह है कि यहाँ किसी का रंगदारी चलने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही इस इलाका का रंगदार है, वो मैं हूं। इसलिए कि मेरा काम है पढ़ाना, आपको आगे बढ़ाना, आपको बढ़ाना ही मेरा मकसद है। रही बात पैसों का, तो आप जानते हैं कि मैंने अपने जीवन में पैसा कम तो नहीं कमाया। कम कमाया रहता तो आप इतने बड़े ग्राउंड में, इतने बड़ी व्यवस्था में आप नहीं बैठते। एक सारण का गौरव है यह। आप देखते होंगे किसी भी पोस्टर पर लिखा जाता है सारण का गौरव। ये झूठ नहीं है, ये सारण का गौरव है। सभी लोग हम लोग का कॉपी करते हैं। 4 साल पहले जो डिजिटल बोर्ड मैंने संस्थान में लगाया, आज लोग उसको देखा देखी कॉपी करके जहां तहां लगा रहा है। लोग आप फोटो लगा रहे हैं, अब देखिए मेरे यहाँ डिजिटल बोर्ड। अरे जो तुम डिजिटल बोर्ड लगाया है 4 साल पहले, उसको लगाकर एगो खराब करके हम लोग रख दिए हैं, फेंकल बा। तोरा लेखा डिजिटल बोर्ड एगो फेंकल बा। हमनी के केहू की आलोचना ना करे निशान, लेकिन जान लो कि हमनी की आलोचना ढेर लोग करेला। एक खातिर की लड़का के मन में खराब बात बैठ जाए, लड़का ना जाए। आज के लड़का बेवकूफ नहीं खन सन, आज के लड़का यूट्यूब और फेसबुक के दुनिया में बारन सन, चैट जीपीटी की दुनिया में बारन सन। हमनी की जो पढ़ाएम सन ऑथेंटिक पढ़ाएम सन। आ ध्यान रखा, क्लास में जो कमजोर बा ओकरो बात बता देता नहीं हम। तू कबो अपना के कमजोर मत मनी हा, काहे कि तू जान लई पहले दिन ही बताओ तनी। यहाँ आ गईला शुरू से 12 तो केहू तार रिजल्ट रोके नहीं खे जात। तू देख ले वो कमजोर लड़का लड़की भी हंसत आके कहता हसन लिखनी हो, गजबे लिखनी हो। हम बताओ तानी काहे लिखला हंसन। तहरा के हम क्लास में रोटे ना दे हम, तू नौवा पढ़ भुला जा। क्लास में रोटे ना दे, आज के क्लास शुरू होता तो अपने तरह बुझाई। हम क्लास में रोटे ना दे हैं। अंतोगत्वा सब पढ़वला के बाद भी अगर तू कह देलक ये सर बुझाता हम फर्स्ट ना करेम का, बुझाता पास ना करेम का, हम खड़ा बनी, हम कह देम कि जो ते को जीवे। जब ते क्लास में जेबे नो तो तोर दोस्त जन बारन सन जो तो से बोलत नहीं के, वो कॉपी छीन के तोर लिखे लगी। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त नहीं है, वह संस्थान का सम्मान बचा रहा है। वह चाहता है कि एक भी लड़का कोचिंग का फेल ना करे। इसलिए हमारे जितने भी विद्यार्थी बढ़िया निपुण निकलते हैं वो सब एक दूसरे के हेल्प करते हैं। अभी की बात है, लड़कियों का पूर्वा का एक फोन आया था मुझे।
और बोल रही थी कि सर एगो लड़की बड़ा पहले फेंकत रहे जब पढ़त रहे दूसरा जगह तो हम कहीं फेंके था उसे का हो गए ना। आ ओकरा बाद परीक्षा में गए ही तो गरियाव तला मास्टर के सिलेबस नतिया खत्म नहीं कैले। तब कहे एकरा से कि बहन नु दिखाओ ना तो हम पास ना करे हम फेल कर जाए। तो कहल कि जहाँ पढ़ले बार वहां से देख। कहल कि हम तोरे लगे आए 11 में। तो कहल कि तू 11 में अबे तो हम 12th में तोरा के दिखाए ना। तो मतलब ही बा कि पहले तो तारा स्थिति ही उत्पन्न ना होके देम कि तू केहू में से छब्बा क्योंकि भरोसा रहब तारा के स्वावलंबी बना के भेजे। लंबा समय हमारा पास रहेला। बहुत लोग शुरू कैले हुई दिसंबर जनवरी में बैच शुरू कैले हुई। हम 1 महीना 2 महीना में लोग के पीछे छोड़ दे आगे निकल जाए सिलेबस में। सबसे पहले सिलेबस कहीं खत्म हुई तो हम पहले के दिन बताए तनी 1 मार्च के बताओ तनी हम कि सबसे पहला सिलेबस हम ये खत्म करें। तारा खूब लेट करें नो। सितंबर महीना में एको गो चीज ना बच जाई। अक्टूबर में राम रमोगल करें और नवंबर में क्रैश कोर्स के बैच चालू करें। हम एक बार नहीं की कहत हम 13 अगस्त के भारतीय भवन खत्म करें। ये फिक्स पहले ही बा। 13 अगस्त के भारतीय भवन खत्म करें और 16 अगस्त से बीटीसी चालू करें आई सब खत्म हो जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी संस्कृत और सोशल साइंस सब हमरे कंट्रोल में बा। आ कंप्लीट चीज हम ये पढ़ाए एमे कोनो दूसरा शिक्षक ना आई। 7 दिन के क्लास चली 2-2 घंटा के क्लास चली अब बेमिसाल क्लास चली। 2 घंटा भी पढ़ाए नो तो तू कह भाई कम पढ़िलन करे। क्लास के मजा ये आवे के चाहिए जब क्लास में हम पढ़ाए तो बुझाए लगी कि केंगा पढ़ाओ तनी। अब बात बताओ तनी सही बात का कि देखो हम तनी मरखा हई लेकिन शेर तब तक तरह पर छलांग ना मारी जब तक ओकरे ज्यादा तंग ना करबो ना। अब शेर के लगे हैं करबो ओके पहुंचबो तो कूदिए न जाई। तो वही हाल हमरो बाटे। जैसे हम कह देनी कि बउआ है याद करके ही मेहनत से पढ़ावल जाला कहम कि याद करके ही 1 दिन छोड़ देम 2 दिन छोड़ देम लगता बाक मारा थोड़ी बारन तो धोके लसाड़ देम अगला दिन याद कर लगबो ना। यहाँ किसी के आने का दुख हो माने सुख होता है ना किसी के जाने का गम होता है। हम लोग न्यूट्रल प्राणी हैं। हम लोग को दुख और सुख एक समान लगता है ना। जिस व्यक्ति के कार्य में सुख दुख गर्मी सर्दी बरसात भय अनुराग द्वेष ये सब बाधा नहीं डालता है वही व्यक्ति विद्वान कहलाता है। इसलिए हम लोगों में यह गुण है कि हम लोग किसी से न डर के काम करते हैं न लजा के काम करते हैं न दुख में काम करते हैं न सुख में। न्यूट्रल भाव से आपको पढ़ाएंगे और पूरा साल भर में गर्दा उड़ाएंगे। इसके पहले भी जो आप बैच देख पा रहे हैं देख रहे हैं ना ये बैच नहीं बैचा है। अब समझो कि पहला दिन का हाल यह है। अभी 10 तारीख तक बच्चे 10 तारीख क्या इसमें आते रहेंगे। क्रैश कोर्स जब शुरुआत होगी उस समय का आलम क्या होगा। अभी समझ लीजिए कि ये गर्मी के दिन है पहले ही शेड्यूल तय किया गया है। सब में कहीं को लड़की और बैठेगी। इसका मैं छोड़ दिया हूं जगह क्योंकि 10 तारीख तक बहुत सारी लड़कियां आएंगी। क्योंकि कुछ लड़के लड़कियां इस डर से नहीं आए होंगे कि हमने तो एडमिशन कराया नहीं है तो जाएंगे तो बिला देंगे। हमारे यहाँ कोई लड़का पैसा के अभाव में घर पे नहीं गया। आपको मालूम होगा कि यहाँ जो गरीब होता है जिसका कोई नहीं है उसका मैं होता हूं और उसको फ्री में पढ़ाता हूं। रही बात पैसों की आज नहीं तो कल एडमिशन होगा लेकिन पढ़ाई आज नहीं तो कल नहीं होगा ना। इसीलिए भयमुक्त होकर आप एडमिशन 1-2 दिन में अपना कराते रहिए वो चलेगा। उससे कोई किसी को बहस नहीं है। कोई आपको यहां से खेदने वाला नहीं है क्योंकि संस्थान का सर्वोसर्व आप जानते हैं मैं हूं। मैं कह दिया तो हो गया। तो मतलब यह है कि जो लड़का लड़की इस डर से नहीं आए होंगे कि हमने तो एडमिशन नहीं कराया जाएंगे तो चहेट देंगे ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कहा जरूर जाता है लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो आप इतना कर्म अभागा नहीं है कि आपके साथ ही होगा ना। इसलिए आइए हम शुरुआत करते हैं ये बैच नंबर 13 का ना। और लिखा भी होगा बैच नंबर 13 ना। आप समझ सकते हैं अनुभव के बारे में तो बातें हटा दीजिए। आप कोई कहेगी चेक करने जा रहा हूं तब तो बातें अलग है ना। खूबसूरत सा चेहरा दिखाई दे रहा है